नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया और इस समय हम सदर विधानसभा आजमगढ़ में हैं। यहाँ के सांसद हैं इस समय अखिलेश यादव, उनका ये संसदीय क्षेत्र है। उसके पहले उनके पिता माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी सांसद रहे हैं। इसलिए ये सीट जो है काफ़ी खास मानी जाती है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी रहता है इस सीट को लेकर। और यहाँ इस समय जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अखिलेश मिश्र हैं, सपा के प्रत्याशी जो 40 साल से विधायक भी हैं, लगभग 40 साल से वो दुर्गा प्रसाद यादव हैं। और प्रवीण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बसपा के प्रत्याशी सुशील सिंह हैं। तो यहाँ वोटिंग चल रही है, सामने मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र पे वोट पड़ रहा है। ये डीएवी कॉलेज है। कुछ मतदाता आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। कुछ मतदाता यहाँ खड़े भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? राजेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए, वोट आपका हो गया? हाँ, आपके नज़र से देखा जाए तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल अभी 50-50 का यहाँ चल रहा है। 50-50 मतलब कौन कौन? बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ का चूँकि गढ़ रहा है। हाँ। और भाजपा के समर्थित भी काफ़ी यहाँ पे हैं। तो आपके हिसाब से 50-50 यानी भाजपा और सपा 50-50 चल रही है। आप बताइए। मैं प्रमोद कुमार गुप्त जी, एडवोकेट, रैदो प्रकाश चौरा, आजमगढ़ निवासी हूँ। और अब की बार यहाँ की जनता यह निर्णय की है कि विगत 40 सालों से यहाँ के सपा के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव थे और विकास के नाम पे एकदम शून्य रहा है। और यहाँ की जनता एकदम मन बना ली है कि अब की परिवर्तन करना है। सारे बिरादरी के लोग, सारे लोग एकजुट होके और विकास के नाम पे उन लोगों का ये कहना है कि अब की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी पैरवी के हम लोगों के खाते में, हम लोगों के घर आ रही है। जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, गरीबों के जिनके पास आवास, उनको आवास मिल गया है, जिनका वो भी नहीं मिला तो लैट्रिन मिला है, वो भी नहीं मिला तो एकदम 2 सालों से सबके घर में गेहूं और चावल फ्री जा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार ही हम लोगों को चाहिए जो हमारे हित के बारे में सोचे। और आज हम जनता की ये आवाज़ है कि हम जब यहाँ से एटीएम से पैसा निकालते हैं तो पैसा हमारे घर तक चला जाता है, बीच में कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए विकास और विश्वास के ही मुद्दे पे हम अब की भाजपा के विकास और विश्वास के मुद्दे पे आप भाजपा को वोट करेंगे और अखिलेश मिश्रा को अब की विधायक बनाएंगे। माननीय 40 साल के जो विधायक हैं उनको अब की परिवर्तित करना है। तो क्या लग रहा है, इनकी बात से आप सहमत हैं कि लग रहा है कि इस बार दुर्गा प्रसाद यादव का जो किला है वो ढहता नजर आ रहा है? कुछ तो ऐसा लग रहा है। उनके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है, उनके कहना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अभी भी उनका वर्चस्व है। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसा वर्चस्व? क्योंकि उनके बिरादरी के काफ़ी लोग जो है यहाँ पे संख्या यादवों के अधिक है। सर ये यादव, हाँ, ये मैं एक बार और बता दूं कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला। यहाँ जो जाति समीकरण चलता है, जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ जो आजमगढ़ में है ये यादव बाहुल्य इलाका है, जिसकी वजह से दुर्गा प्रसाद यादव लगभग 8 बार से विधायक होते चले आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार मुद्दा क्या है। आप बात कर रहे हैं क्या? फ़ोन पे हैं? थोड़ा उनको होल्ड कर दीजिए 30 सेकंड के लिए, मुझसे बात कर लीजिए। ठीक। नाम क्या है आपका? शुभ नाम पंकज साहनी। पंकज साहनी। साहनी साहब, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत तगड़ा है। किसका? बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? अरे एकदम। यहाँ तो बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि 40 साल विधायक हैं, बढ़िया है, काम किए हैं, अब अच्छा व्यवहार है। काम तो आप अच्छा बता रहे बीजेपी का है। काम तो अच्छा किए हैं, लेकिन हाँ। माहौल बहुत तगड़ा है इस बार। किसका? बीजेपी का। अच्छा, आपने वोट मार दिया? अभी हमारा यहाँ नहीं पड़ता, हमारा मऊ पड़ता है। मऊ पड़ता है। जी, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? इस बार परिवर्तन 40 साल के बाद परिवर्तन है और कमल निशान आगे है। अरे वो कैसे भैया? वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बाढ़ की स्थिति से पूरा शहर डूबा हुआ था और कोई भी कार्य जो है माननीय विधायक जी द्वारा नहीं किया गया था। केवल अखिलेश मिश्रा गुड्डू जो यहाँ के कमल के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि बाढ़ में से निजात मिले। लोग। क्या नाम बताया आपने? अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव श्रीवास्तव जी। आप वोट डाला? आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया, वही जी, जहाँ मनसा बनाया? जी बिल्कुल, उसी पे पूरी चलो। कोशिश भी कर रहे हैं। आपने वोट डाला क्या? वोट डाल दिया आपने? हाँ दिखाई जी सर।
वोट डाल दिया इन लोगों ने। तो ये मतदान करना चाहिए और सबको घर से निकल के मतदान करना चाहिए। पहले मतदान, फिर जलपान। और इन लोगों ने मत को अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग किया है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम नितिन साहू है। तो साहू साहब, आप वोट डाले हैं? जी हाँ, हमने वोट डाल दिया है। काफ़ी दिन से चुनाव को रीड भी कर रहे थे। जी, चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव तो वही सही रास्ते पे है जो जिसका कानून सही रास्ता क्या है? क्या सही रास्ता किसको देख रहे हैं? अब भाई जो रास्ता देखिए, बहुत सोच के बोल रहे हैं, वोट भी डाल चुके हैं। सरकार देखिए अच्छा है जिनका जो जहाँ मैं यहाँ की बात देखिए कर रहा जहाँ हूँ। शिक्षा और सुरक्षा मिलता है वहीं जनता वोट देती है। अच्छा, हाँ, शिक्षा और सुरक्षा, हाँ। इसको ध्यान में रख के आपने वोट किया है। दिया है। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा रहा वोट करने का? वही शिक्षा और सुरक्षा। शिक्षा और सुरक्षा दोनों पिछली सरकार जो भी चल रही है उसमें था या नहीं था? कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी। तो कमियों को देख के आपने वोट किया है कि नज़रअंदाज? थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। जी, मतलब ठीक था, ठीक था। उसी बेस पे आपने वोट किया। जी, नाम क्या बताया आपने? सूरज से। सूरज सिंह। आप बताइए सर। जी, हमने वोट दिया है शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था एवं बदलाव के लिए आजमगढ़ के। आजमगढ़ 40 साल से बदहाल है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए आजमगढ़ में? बिल्कुल चाहिए। नाम क्या है? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। मिश्रा साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है, ये जो इलाका है ये यादव बाहुल्य माना जाता है और 40 साल से यहाँ दुर्गा प्रसाद यादव विधायक है। जी, इस बार बीजेपी अपने को कहाँ देख रही है? बीजेपी इस बार नंबर 1 अपने आप को देख रही है। सदर विधानसभा? जी बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ की जनता पूर्ण बदलाव चाहती है। बल्ला मन बना ली है, बना लिया। आपने वोट मार दिया? बिल्कुल मार दिया। चलिए, थैंक यू। ओके। आप बताइए, जी बताइए। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? अब माहौल क्या, बीजेपी की लहर चल रही है। लहर है? अच्छा बताइए, ये सपा के गढ़ में जी, बीजेपी की लहर कैसे हजम नहीं हो रहा है? क्या परिवर्तन होता नहीं है क्या कभी? नहीं होता है तो इस बार परिवर्तन ही मान लीजिए। इस जाति, थोड़ा इधर आइए आप। एक बात बताइए, आप वहीं रहिए। सही बात है, मतदान तो अपना अधिकार है। हमको ये बताइए कि ये जो इलाका है यादव बहुल्य इलाका है, इसमें जातिगत जहाँ राजनीति हो, यहाँ इस समीकरण में जहाँ वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो माइनॉरिटी, वो यादव, वो पंडित, वो छत्री, इसमें बीजेपी कैसे अपने आप को खड़ा करता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारे लोग जातिवाद को पसंद करते हैं? सारे लोग आज मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपवादों की बात करिए आप। अपवाद भी तो कभी कभी हो जाते हैं। अच्छी बात है, आप जो कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं। तो इस बार लहर बीजेपी की है। और मुस्लिम लोग भी, अभी आप टीवी पे इंटरव्यू उनका तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ये जो इलाका है आजमगढ़ का सदर विधानसभा, ये इलाका दलितों और यादव बाहुल्य इलाका, बैकवर्ड इलाका माना जाता है। लेकिन इस दौर में जहां 40 साल से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव हो, मैक्सिमम सीटें, पिछली जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 8 सीट सपा की निकली थी, 1 सीट बसपा की निकली थी और 1 सीट भाजपा की निकली थी। इसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ अपने आप को यह बताने का काम की है कि बीजेपी का यहाँ कुछ अस्तित्व है। इस बार के चुनाव में ऐसा दिख रहा है और मतदाताओं का यहाँ का कहना है, मैं इस बूथ पे हूँ जो डीएवी कॉलेज का बूथ है, इसके हिसाब से यहाँ के मतदाताओं से हमने जो बात की उनसे ये लग रहा है कि इस बार दुर्गा प्रसाद यादव को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इस बार, और अखिलेश यादव और दुर्गा प्रसाद यादव दोनों की एक अच्छी लड़ाई है। और मतदाताओं की सुने तो यहाँ से अखिलेश मिश्र का सीट निकलती नज़र आ रही है इस एरिया के हिसाब से। किसी और बूथ पे चलते हैं और मतदाताओं के मन को टटोलते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। वोट करने जा रहे हो? हाँ, करने जा रहे। दादा इधर आ जाओ जरा। हाँ, बोलो। गाड़ी आ देगी, धक्का दे देगी। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ। हाँ। तो ये बताइए कि इस बार वोट करने जा रहे हैं। हाँ, आज ही अभी जा ही रहे हैं वोट करने। हाँ। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा जो है सही है। नहीं, वो तो सही है। मुद्दा वो सही वाला है। क्या है? सही ये है कि जो रोटी दे वही सही है। रोजी रोटी दे। हाँ, कौन दिया है?
मोदी ने दिया और किसी ने कौन दिया है? हाँ सही बात। क्या दिया है? दिया। तो उनका काम ही था, नौकरी दिया है, नौकरी दिया है। तू कह रहे मैं बेरोजगारी है, रोजगार भी देगा, दिया भी देगा, है, दिया नहीं है, दिया भी है, दिया भी है, दिया भी है। दो लड़कियां नौकरी पाई हैं। नौकरी पाई है। हाँ राजकीय में। तो आपका मुद्दा वही है, मेरा मुद्दा तो एकदम वही सही है। वाला, बिल्कुल एकदम रॉन्ग या राइट वो सही है। रॉन्ग या राइट सही है? हाँ जी, पक्का? पक्का। क्या बात कर रहे हो? भाई सही बात कर रहे हैं। सही है, सही। चलिए ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया, जाइए वोट दीजिए। कहाँ जा रही हैं माता जी? मम्मी जा रही हैं। मम्मी जा रही हैं, मम्मी को वोट दिलाने जा रही हैं। माता जी कहाँ जा रही है वोट डालने? वोट हाँ वोट दे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लगत है? मुकना कुछ बुझाते। ये कहा थी, नजर आवत है। ये कहा थी कि वोटवा कैसे दिया? ये कहा थी किधर? अब जे हर कहा ते हर भैया हम अरे हम काहे कहीं, आपका आप मर्जी, बताओ आपको हम वोट है, आपको वोट है। हम कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, हम इनसे भी बात करते हैं। एक मिनट मैं आपसे बात कर लूँ। आप लोग वोट डाल के आ रही हैं माता जी? जी। तो माहौल क्या लग रहा है? अब तो वोट पड़ गया, आखिरी दौर का चुनाव भी है। अभी क्या बता सकते हैं? नहीं, आपने वोट डाला है तो मुझे एक बात बताइए कि जब वोट आप डालने गई होंगी तो कोई मुद्दा रहा होगा, कुछ दिमाग में आपके जहन में रहा होगा कि मुझसे इस चीज़ को देख के वोट करना है और इस कैंडिडेट को मुझे पसंद करना है, वोट करना है, उसे जिताना है। तो मैं ये नहीं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वोट किसे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना ये चाहता हूँ कि आपके मन में मुद्दा क्या था, किस बात को लेकर आपने वोट किया। ऐसे महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, लोग कहते हैं महंगाई है, क्या है, तो आपके मन में क्या था? महंगाई क्या है, सब कुछ पीछे ही नहीं रहेगा, आगे तो बढ़ेगा ही। आगे बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा तो महंगाई होगी, अब पीछे का ही पीछे रहेगा। महंगाई तो मुद्दा नहीं था। हाँ महंगाई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा था? किसको आपकी कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैंने इसको, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। कमल बोल दी। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मंजू सिंह। आप बता दीजिए माता जी। आशा सिंह। आपने नहीं बताया, यही वाला जो ये बताई हैं? जी सेम। बहुत बढ़िया चल रहा है। वोट डाल दिया आपने? हाँ वोट पड़ गया। अच्छा। और एकदम कमल का फूल एकदम नंबर 1 पे चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? एकदम। ये तो गढ़ उनका है, सपा नहीं का? नहीं, ये गढ़ खत्म हो चुका है। राष्ट्रहित में। हाँ हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को। अच्छा, राष्ट्रहित बोले? नहीं, एक मिनट, राष्ट्रहित का मतलब क्या, जरा बताइए हमें। अरे जो देश की सुरक्षा करे तो हम सुरक्षित हैं। हाँ, हाँ? देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश दोनों सुरक्षित रहेगा तो आज तक कोई सुरक्षित नहीं कर पाया, इस समय सुरक्षा बढ़ी है देश। सुरक्षा मुद्दा था, उसको देख के आपने वोट किया। जी ठीक है, थैंक यू। कहाँ जाने जा रही हैं वोट डालने? कहाँ? शिवली कॉलेज पे? अच्छा माता जी, क्या दिमाग में रख के वोट करने जा रही हैं? कौन सी बात को दिमाग में रख के वोट करने जा रही हैं? किनारे आ जाइए, गाड़ी है। जैसे क्या दिमाग में आपके है? डाल दे। अच्छा, कोई पे डाल दी। हाँ। मतलब उसको फर्कना है हाँ। कि कौन मुद्दा रही का है, कहे वो कुछ ना। आप माता जी हैं? नहीं माता जी हमारी नहीं है, हम बिजार रोटी देने हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम शाह आलम खान है। शाह आलम साहब जी। ये बताइए, इस बार का आपका वोट डालने जा रहे हैं तो क्या है आपके मुद्दा, आपके दिमाग में किस बातों को ध्यान में रख के आप जो भी विकास में रहेगा, जो भी काम करेगा सही, उसी को वोट दिया जाएगा। जो विकास में रहेगा या जो करेगा? जो विकास करेगा भाई, जो करेगा। जी जी। जो किया है या कर चुका है उस पर नहीं। अब जो आगे चल रहा है, जो सही करेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा ना भाई, कि हम आगे तरक्की हो, काम लगे हम लोग का, हम लोग का काम लगे, काम चले। रोजगार घूम रहे हैं खाली, समझ लीजिए। अच्छा जी। आपने वोट डाल लिया? नो, जा रहे हैं डालने। जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोशी है। मुसी भाई, ये बताइए इस बार मुद्दा क्या है वोट करने का? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे को क्या, एक आध ठो बताइए, फिर आगे लोगों से बात करें। पहली चीज़ जो युवा हैं उनको जॉब चाहिए। अच्छा। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कोई नहीं हुआ। विकास कोई नहीं हुआ। और हम लोग ये कौन चाहते करेगा विकास, क्या लगता है? विकास का जहाँ तक इश्यू है, विकास तो जो हमें बेहतर लगेगा आज हम वोट से ही बताएंगे। अच्छा, कौन विकास मतलब विकास नहीं हुआ है और आपको जो बेहतर लगेगा, इनको जो बेहतर लगेगा उसको देख के विकास करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि जो मौजूदा सरकार है इससे ये नाखुश है।
सही बोल रहा हूँ क्या ये मैं? मौजूदा सरकार हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर अखिलेश यादव। इससे सब इन बहुत। चीज़ों को देख के आप वोट करने वाले? जी जी। खैर, मैं दूसरे साथी से जानता हूँ, क्या लग रहा है इस बार? आपकी आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, यहाँ से अखिलेश मिश्रा भाभी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, और क्या नाम है आपका? शफकत हुसैन। हुसैन साहब, ये बताइए कि इस बार तो, या हर बार लोग कहते हैं कि इस बार बीजेपी निकल रही है, बसपा निकल रही है, लेकिन निकलती यहाँ से सपा है। दुर्गा प्रसाद यादव एक ऐसा चेहरा जो लगातार 8 साल से विधायक हैं, लगभग 40 साल हो गए और उनको कोई हरा नहीं पाया। उनके अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उनका क्या है, तो इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि अखिलेश मिश्रा चुनाव निकाल? 40 साल से सदर बिहार। अच्छा, और आपकी अखिलेश मिश्रा यहाँ से विधायक हैं। आप बताइए क्या बोले बताइए। क्या लग रहा है इस इस बार योगी सरकार योगी सरकार 100% आएगा। थोड़ा जगह दो बाबू। तुम तो कैसा क्या लग रहा है कि इस बार योगी सरकार? देखो, सरकार में हमें काफ़ी चीज़ मिला हुआ है, राशन मिला है, आवास मिला हुआ है, जिससे हम लोग उनके सरकार से खुश हैं। लेकिन अच्छा भी है, बेहतर भी है। लेकिन जो लोग नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? अब नाराज हैं, अब वो जानेंगे भाई, हमको क्या मालूम कि नाराज हैं। आप खुश हैं? हम खुश हैं। मन बना लिए हैं? हाँ हाँ, वोट हो गया आपका? हो गया, परिवार का सबका हो गया? सबका हो गया, 100% हो गया। वोट तो ही पड़ता होगा सिवली कॉलेज। सिवली, हाँ, दिखाइएगा, सिवली कॉलेज है, ये आजमगढ़ का एक बड़ा कॉलेज है। सिवली नोमानी साहब के ये इसके संस्थापक रहे हैं और यहाँ पे बेहतर शिक्षा मिलती है और यहाँ बूथ है। तो हम यहाँ मतदाताओं से बात कर रहे थे। आप बताइए क्या लग रहा है माहौल? देखिए, यहाँ माहौल जो है परिवर्तन का लग रहा है। हाँ, और विकास जो करेगा, उत्तर प्रदेश का जो विकास करेगा, जो युवाओं और छात्रों रोजगारों के बारे में सोचेगा, जो रोजगार देगा, उसके लिए हम लोगों ने आज वोट दिया है। हमने आज अपना वोट दे दिया है और हम तो युवा हैं, हम यही चाहेंगे कि जो युवाओं की विकास और प्रदेश का विकास करेगा, आजमगढ़ का विकास करेगा, आजमगढ़ में नई नई चीज़ें लाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं जल्दी से आप अपनी बात खत्म करिए। मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आपने कहा बदलाव होगा इस बार, एक मिनट। बिल्कुल, हाँ, बदलाव होगा, तो आप आजमगढ़ में बदलाव चाहते हैं? नहीं, देखिए, आजमगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में विकास की सरकार होनी चाहिए। और आजमगढ़ में किसको? मैंने ये कहा कि पूरे प्रदेश में विकास की सरकार होनी विकास की चाहिए। सरकार होनी हाँ, विकास की सरकार होगी, रोजगार होगा, तभी हम लोग वैसे ही सरकार होगी। योगी सरकार को विकास पर कितना नंबर देंगे 100 नंबर में? देखिए, अब मैं जो है योगी 100 नंबर में कितना नंबर? 100 नंबर में देखिए, युवाओं को जो रोजगार देगा, मैं नंबर पूछ रहा हूँ। नंबर तो मैं नहीं देख सकता। और जो युवाओं को रोजगार देगा, विकास करेगा, उसकी सरकार बनाएगी। नंबर देंगे 100 नंबर? हम देखिए, नंबर नहीं देंगे। आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ? यहाँ पे विकास की लहर है। विकास की लहर है, बिल्कुल। विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, समाजवादी सरकार में विकास हुआ है, बाकी कोई सरकार में यहाँ विकास नहीं हुआ है और जनता विकास के नाम पे ही वोट डालेगी। क्या नाम है आपका? अमान इकबाल। ठीक है इकबाल, शुक्रिया जी। क्या लग रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। विकास के मुद्दे। हाँ, ना तो विकास के नाम पे मुझे लग रहा है कि यहाँ 40 साल से विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव। जी जी। आप उनका विकास, वही तो विधायक है, तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। जी कि आप प्रदेश की विकास की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रदेश की विकास की बात कर रहा हूँ। यहाँ के विकास से आपको नहीं मतलब? नहीं, बिल्कुल मतलब आप यहाँ के जो भी विधायक बने, कम से कम यहाँ के एक मिनट, आप साइड आइए, ज़रा साइड आइए। आपने कहा कि विकास पे वोट पड़ेगा। जी जी। और यहाँ के विकास से आपको मतलब है? बिल्कुल मतलब है। मतलब है? बिल्कुल। तो दुर्गा प्रसाद यादव का कोई विकास बताइए एज ए विधायक। जी जी। देखिए, ग्राम हतिया जो पुल बना हुआ है, हाँ, वो उन्हीं का देन है। ठीक है। ऐसे जो समाजवादी पार्टी जब सरकार, और बताइए। ऐसे बहुत से जैसे रोडवेज हुआ, रोडवेज उन्होंने बनवाया है? नहीं, जैसे उनकी सरकार है। मैं बोला पहले आपसे कि एज ए दुर्गा प्रसाद यादव। जी जी। विधायक। जी। देखिए, विकास के मामले में तो आपको नहीं है, आपके पास काउंटिंग नहीं है एक पुल के अलावा?
नहीं सर, जैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक मिनट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में विकास नहीं किया। जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने ही किया है आजमगढ़ में, यह सही है। लेकिन मैं यहाँ के जो मतदाता हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि दुर्गा प्रसाद यादव जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया है। अब अगर अस्पताल खोले हैं दुर्गा प्रसाद यादव ही ने उन्होंने खोला है जी। और जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं आगे और लोगों से बात करूँगा। कोई विकास अगर समाजवादी पार्टी ने कोई विकास कर दिया तो ये नहीं कि आप निरंतर उसको गिनाते रहेंगे, उससे ऊपर भी बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया, यहाँ पे शिक्षा मंत्री वसीम अहमद रहे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय देने का भी काम किया जाए। अच्छा काम किया भाजपा ने कि जो विश्वविद्यालय दिया कि यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी से शिक्षा दीक्षा हासिल करें। लोग कहते हैं कि उसमें भी राजनीति कर दिया, सुहेल देव के नाम पे दे दिया, शिवली नोमानी है और उसके बाद महापंडित राहुल संकीर्तन है, उनके नाम पे भी दे सकते थे। क्या इसमें राजनीति हुई है क्या? देखिए, राजनीति किसी के नाम पे कर देने से नहीं होता। जरूरी ये है कि संस्थान खुल रहा है, लोगों का विकास, लोग शिक्षित होंगे। जी हाँ, ये हमारा ही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप जैसे सवाल पूछ रहे थे कि दुर्गा यादव ने क्या व्यक्तिगत रूप से विकास किया, तो यहाँ पे इतनी आवाम है, आप सबसे पूछ सकते हैं कि सिर्फ उनका विकास हुआ है, शहर का तो कहीं विकास नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि मैं एक मिनट शांत रहिए। यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो विकास किया आजमगढ़ का, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दुर्गा प्रसाद यादव का कोई विकास नहीं है। उन्होंने खुद का अपना विकास किया है। और एक चीज चलते हैं किसी और बूथ पे और मतदाताओं के मन को टटोलते हैं और जानते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। देखते रहिए जनहित इंडिया।